एक बार देवताओं ने प्रभु की प्रार्थना की। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए अब श्री बावन भगवान का जन्म होना चाहिए। और महाराज एक बात और बताएं आपको, ये भादों का महीना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है, बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इस भादों के महीने में हमारी राधा रानी का अवतार हुआ। भादों के महीने में मेरे कान्हा जी सरकार, मेरे बांके बिहारी लाल का भी अवतार हुआ। तो किस महीने में? भादों के महीने में। श्री बलराम जी महाराज का अवतार हुआ, वो भी भादों के महीने में। श्री बावन भगवान का अवतार, बावन भगवान का प्राकट्य भी हुआ, तो वो भी भादों के महीने। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्री भाद्र मास में सुनाई। भादों का जो महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के गर्भ से, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। भगवान नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आज माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोलिए बावन भगवान की जय। इतनी सुंदर प्रभु की झांकी है, इतनी सुंदर मेरे छोटे से बावन भगवान की झांकी है, इतना सुंदर प्रभु का मंगलमय स्वरूप है महाराज। ऐसी बलिहारमयी प्यारमयी वो झांकी, आहा, जिसको देखकर संत लोग, भक्त लोग और देवताएं बड़े प्रसन्न हो गए। जिनके छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखारविंद है, शंख जैसी ग्रीवा है, और महाराज मुट्ठी भर की कमर है जिनकी, 4 अंगुल का पेट है जिनका, मोती जैसे दांत हैं जिनके, टमाटर जैसे गाल हैं जिनके, बिंबा फल जैसे होठ हैं जिसके, और महाराज और तो क्या कहें, पर बटुआ जैसा मुंह है जिनका। बहुत सुंदर बालक होता है ना ब्रज में। हमारे ब्रज की माताएं कहती हैं कि जब ब्रज में कोई बालक होता है तो कहती, अरे बहना देख कितना सुंदर है, बटुआ सोया को मुंह, टमाटर से जैसे जाके गाल। ऐसी सुंदर भगवान वामन की झांकी है। देवताओं ने मिलकर वामन भगवान का स्वागत किया। वामन भगवान के दर्शन कर समस्त देवता गदगद हो गए और उनके चरणों में वंदन किया। माता अदिति ने भगवान को कौपीन पहनाई। बृहस्पति जी ने आकर वामन प्रभु को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया और सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित किया, कड़ाऊं चरणों में समर्पित की। भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी। और बाल कृष्ण प्रभु मेरे भगवान वामन के रूप में आज प्रकट हुए। देवताओं ने बहुत विधि विधान से उनका पूजन किया, उनकी स्तुति की महाराज। उनको कमंडल में जो भिक्षा मिली, जैसे ही उस भिक्षा को लिया और वामन भगवान ने जाकर को गुरु जी के लिए समर्पित करने को आए, तो ब्राह्मण के बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब जो कुछ भी भिक्षा मिलती है उसे गुरुदेव को समर्पित करते हैं। ऐसा विधान है शास्त्रों में। जैसे ही वामन प्रभु जी को समर्पित करने गए, अपने गुरु जी को समर्पित करने गए,
तो गुरुजी बोले छोटी मोटी भिक्षा से मैं प्रसन्न नहीं होता। हाँ, अगर देना ही है और मुझे प्रसन्न करना ही है तो राजा बलि के पास जाओ और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर आओ तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। वामन भगवान ने कहा आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा। भगवान वामन सीधे राजा बलि के यहां पहुंचे। जिसे हम जानते नहीं, हमारा कभी कोई परिचय नहीं हुआ, उसको देखते ही यदि मस्तिष्क झुकने लग जाए महाराज तो समझ लो कोई जरूर दैवीय शक्ति है। बलि महाराज के यज्ञ मंडप की ओर वामन भगवान आ रहे हैं। वामन का अर्थ होता है कुल मिलाकर 52 अंगुल के हैं। बौने बनकर गए हैं मेरे भगवान। वामन का जो अर्थ होता है मेरे वामन भगवान जो हैं केवल 52 अंगुल के हैं महाराज। राजा बलि के तो यज्ञ चल रहा है महाराज। सामने शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर विराजे। राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप से देखा कि दूर से ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कोई संत आ रहे हो, कोई भगवान आ रहे हो। राजा बलि कहने लगा अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर, गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। आचार्य शुक्राचार्य ने कहा राजा सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य होंगे। इनका इतना सुंदर स्वरूप है हमने जीवन में कभी नहीं देखा। अब तो महाराज जैसे ही वामन भगवान आ रहे हैं, सुंदर मनोहारी झांकी है उनकी और जीवन में पहली बार राजा बलि आज इस रूप के दर्शन कर रहे हैं। और जैसे वामन भगवान नजदीक पहुंचे हैं तो वामन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए। भगवान वामन का बहुत सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माण किं करवामते ब्रह्मार्षीणां तपः साक्षान्मयने आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। भगवान वामन का रूप देखकर राजा बलि आज गदगद हो गए। राजा बलि कहता है बोले भगवान आज मेरे पितर प्रसन्न हो गए होंगे, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरे पितर भी तृप्त हो गए होंगे कि आज मेरे द्वार पर तेजस्वी ब्राह्मण इस यज्ञ मंडप में पधारे। वामन प्रभु के चरणों में बलि ने प्रणाम किया, लेकिन मौन खड़े हैं मेरे प्रभु वामन भगवान। माला जप रहे, कमंडलू हाथ में है और शांत खड़े हैं। अब तो बलि की श्रद्धा और भी बढ़ गई। ऐसा भजनानंदी संत, ऐसा भजनानंदी ब्राह्मण जो मेरे यज्ञ मंडप में आया, मेरा यज्ञ सफल हुआ। चरणों में गिर गए बलि और हाथ जोड़कर बोले बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सेवा करूंगा, मैं आपको क्या दे सकता हूं। आज राजा बलि के मुंह से निकल गया, मुझे बताइए मैं आपकी सेवा में क्या करूं, आपको क्या दूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। भगवान ने मन ही मन सोचा कि राजा बलि तो हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है। बलि की इतनी बातें सुनकर भगवान ने अपनी माला पूरी कर ली। ओहो, भगवान कहने लगे तो आपका नाम ही है बलि,
राजा ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मेरा नाम ही है बलि। बलि बोले, महाराज मेरा ही नाम है बलि, लोग मुझे बलि कहते हैं। आपके परबाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे। बावन भगवान कह रहे हैं इस बात को। बोले आपके बाबा जो परबाबा थे हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन भी बड़ी दानी थे, और आप यदि मुझे दान की बात करते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कुल से तो जितने भी हुए सब दानी थे। लेकिन संकोच की बात है राजा, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। बलि ने कहा, क्यों महाराज? भगवान बोले, मैं महान त्यागी हूं, ना मुझे एक पैसा चाहिए, ना धन दौलत कुछ भी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि मेरा नियम बिगड़ जाएगा अगर मैंने आपसे कुछ ले लिया तो। बलि ने कहा, आपको कुछ लेना तो पड़ेगा महाराज, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप जैसा विद्वान आज मेरे दरवाजे पर आया है और बिना कुछ लिए चला जाए तो क्या मेरा यज्ञ सफल होगा? नहीं होगा, कुछ लेना पड़ेगा। राजा बलि चरणों में गिरकर बोले महाराज मुझे एक बात बताइए, आप अकेले ही हो कि आपके घर में कोई और भी है? बावन भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले बलि, मेरे घर में तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूं। बलि बोला, बोले भगवान आप मुझे बताइए, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे बताइए आप क्या चाहते हो? आपकी शादी करवा दें कोई सुंदर सी कन्या से? मेरे राज्य में आप जो कहोगे मिलेगा। तुम्हें घर, बंगला, महल क्या चाहिए? बावन भगवान बोले, नाजी नाजी शादी नहीं करेंगे हम। बोले क्यों? बोले ऐसा बताते हैं कि शादी हो जाती है, शादी के बाद फिर बच्चे भी होते हैं, बच्चे के बाद फिर उनको रहने की व्यवस्था। बलि कहने लगा, बोले महाराज तुम्हारी शादी करवा देते हैं, रहने के लिए हम उनके लिए मकान बनवा देंगे। बावन भगवान बोले मकान बनवा दोगे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? राजा बलि बोले मैं करूंगा महाराज, मैं दूंगा खाने पीने की सारी व्यवस्था। बावन भगवान बोले ठीक है, पर बेटा 2 4 6 8 10 हो गए तो फिर उनके लिए रहने खाने पीने के लिए व्यवस्था कौन करेगा? राजा बोला महाराज मैं करूंगा, मैं दूंगा। बोले अगर बच्चा जब होता है तो उसकी माता को बड़े कष्ट सहन करने पड़ते हैं, और पिताजी को भी। कभी बच्चा रोता है तो रात में जगना पड़ता है, कभी बीमार हो जाता है तो उसकी सेवा करनी पड़ती है। महाराज बलि बोले महाराज मैंने इन सब का ठेका नहीं लिया है, मैंने तो सिर्फ ये किया है कि आपके लिए घर बनवा दूंगा, रहने खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा, फिर तब तुम जानो। भगवान बोले नहीं बलि, मैं विवाह नहीं करना चाहता। अब तो बलि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक ऐसा संत ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आया जो कुछ नहीं मांग रहा है। बलि ने भी सोचा आज मैं कुछ ना कुछ दे के ही रहूंगा। भगवान बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए बलि, लेकिन बलि ने तो हट कर ली महाराज। जब जैसे ही हट की तो भगवान ने कहा, बोले अगर तुम देना ही चाहते हो तो फिर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हो। महाराज बलि ने जैसे तैसे भगवान को मना लिया। बोले मांगो महाराज। भगवान ने कहा अगर देना ही चाहते हो
तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। अब तो महाराज बलि को जोर जोर से हंसी आई और हंसने लगे। बोले अरे देव, 3 पग भूमि में तुम बैठ भी नहीं पाओगे ठीक से, क्या करोगे 3 पग भूमि से? कुछ और मांगो। भगवान बोले अगर देना है तो 3 पग भूमि दे दो ना, हमें 2.25 पग लेंगे और ना ही 3.25 पग लेंगे, हम तो पूरे 3 पग भूमि लेंगे। देना हो तो नहीं तो हम जाते हैं। बलि ने सोचा क्या बताऊं, आए सवेरे ही सवेरे ऐसा दिव्य ब्राह्मण आया और ऐसा परम त्यागी जिसने जीवन में कभी कुछ नहीं देखा, और ऐसा त्यागी जो बोलता है कि अगर आप देना ही चाहते तो केवल 3 पग भूमि दे दो। राजा ने बोला बोले जहां से आपको अच्छा लगे आप 3 पग भूमि नाप लीजिए, जहां से तुम उचित समझे। अब तो महाराज भगवान ने कहा कि देना नहीं आता तुमको। ब्राह्मण को दान देते समय, कोई भी दान देते समय पहले संकल्प करना चाहिए और संकल्प के बाद ही ब्राह्मण को लेना चाहिए। कमंडल में पानी मंगवाया राजा बलि ने, और जैसे ही संकल्प होने लगा, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीण पदानि पृथ्वी अहम संप्रदये। बलि बोले 3 पैर का क्या संकल्प करें महाराज, आप नाप लीजिए। कुछ बहुत बड़ी चीज मांगते तो मैं संकल्प भी कराता, लेकिन जैसे ही संकल्प होने लगा, शुक्राचार्य ने सोचा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि बामन का बालक संकल्प इतनी देर से और जोर से करा रहा है। आप समझते हैं ना संकल्प का मतलब, पक्का रजिस्ट्रेशन हो जाता है महाराज एक बार संकल्प कर दिया तो। शुक्राचार्य बलि महाराज को हाथ पकड़कर थोड़ी देर के लिए दूर ले गए और बोले राजन, ये मुझे 52 नहीं लगता, हाँ मुझे तो ये 53 लगता है, इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बलि बोले तो ये कौन है? बलि महाराज से आज शुक्राचार्य कहने लगे मुझे तो साक्षात विष्णु दिखाई देते हैं, ये देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वामन बनकर आए हैं। अदिति से अदिति के यहाँ जन्म लेकर यह तुमने इनको 3 पैर धरती देने का संकल्प कर दिया तो राजन मैं सत्य कहता हूं, ये 2 पैरों में 2 भवनों को और 3 पैरों में 3 भवनों को नाप ले। तीनों लोगों को नाप लेंगे। 2 पैरों में 2 लोग और 3 पैरों में 3 लोग। अब तो राजा बलि ने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। मैं जैसे तैसे तो उनको मनाया है कि कुछ दान ले लो महाराज, और जैसे तैसे मन भी गए हैं। अब तो मैं उनको ये दान देकर ही रहूंगा। और अपने गुरु से कहने लगे बलि महाराज, शुक्राचार्य जी अब संकल्प हो चुका है, ये जो मांगेंगे वो मैं देकर ही रहूंगा। अब तो महाराज जब संकल्प हो जाता है तो वस्तु देना ही ठीक होता है। लेकिन जैसे ही संकल्प होने लगा, क्योंकि राजा ने अपने मन में संकल्प ले लिया पहले ही कि मैं देकर रहूंगा,
अब जो वास्तविक संकल्प जब होने जा रहा था तो शुक्राचार्य ने सोचा कि संकल्प होगा नहीं तो ये दान भी नहीं दे पाएंगे। और जैसे ही जल लेने के लिए कमंडल लिया तो कमंडल में महाराज जो सागर जैसा होता है उसमें जो टोंटनी होती है ना, उसमें शुक्राचार्य जी महाराज जाकर बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो जल कहां से निकले? भगवान समझ गए, बोले बाबा शुक्राचार्य दान करे कोई और कष्ट हो किसी और को। अब तो महाराज जैसे ही संकल्प हुआ तो जल निकले नहीं। अब संकल्प कैसे हो? जैसे ही कुसा को डाला गया उस टोंटली में तो महाराज उसी दिन से शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। इसीलिए कहते हैं कभी भी कोई शुभ कार्य कर रहा हो तो उसके बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अब तो महाराज जैसे ही संकल्प हुआ अब तो मेरे भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। भगवान ने कहा, बोले अब हम 3 पग भूमि कहां से नापे बताओ राजा। जैसे ही राजा बलि ने भगवान श्रीमन नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम किया और ऊपर की तरफ देखा तो भगवान का विशाल रूप, और इतना विशाल रूप के एकदम विराट रूप हो गया। बोलिए विराट भगवान की जय। प्रभु ने एक चरण को नीचे के लोक में रखा तो महाराज एक लोक को नाप लिया और दूसरे चरण को प्रभु ने इतना लंबा किया कि तीनों लोगों को प्रभु ने अपने दोनों चरणों में ही नाप लिया। अब तो महाराज राजा बलि आश्चर्य में पड़ गया। ब्रह्मा ने प्रभु के चरण को धो करके जो जल अपने कमंडल में भर लिया वही श्रीमती गंगा जी हैं और वही गंगा माता है जिसके जल को मस्तक पर स्पर्श करके अपने आप को हम कृतार्थ मानते हैं। बावन भगवान ने 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप लिया। भगवान 2 चरणों से त्रिलोकी को नाप कर बलि के सामने आकर खड़े हो गए। क्यों त्रिलोकी नाथ जी? बड़ा अभिमान करते थे कि चाहे जो मांगो। तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया था, मैंने तो 2 पैरों से त्रिलोकी को नाप लिया, बताओ तीसरा पैर कहां रखूं? जो व्यक्ति वचन करके अगर उसको सत्य नहीं करता महाराज वो दंड का अधिकारी होता है। इसलिए प्रभु ने गरुड़ जी को आदेश किया और गरुड़ जी ने बलि को बांध कर डाल दिया और कहा तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। राजा बलि बंधे पड़े हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कैसा विचित्र दृश्य परीक्षित। भगवान ने कहा बताओ क्या करें? नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया। मैंने 2 पगों में पूरे त्रिलोकी को नाप लिया, तीसरा पैर कहां रखूं? राजा बलि ने कहा भगवान एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले धन का जो मालिक है बड़ा तो वही होता है, धन बड़ा नहीं होता। बलि ने तुरंत कहा हे मेरे प्रभु, अभी तक तो आपने मेरे धन को नापा है, अभी धन का मालिक तो बाकी है।
एक चरण मेरे सर पर रख दो, यानी तीसरे चरण को मेरे सर पर रख दें भगवान, नरक में जाने से मुझे डर नहीं लगता। डरता तो केवल इस बात से हूं कि किसी ब्राह्मण को दिया हुआ मेरा वचन कभी झूठा ना हो जाए। किसी चीज में मैं नहीं डरता, चाहे नरक ही चला जाऊं, और एक ब्राह्मण को दिया हुआ वचन आज राजा बलि का पूरा हो जाए। तीसरा चरण मेरे सर पर रख दो प्रभु। आचार्य सचदेव कहते हैं, राजन, बलि राजा के मस्तिष्क पर मेरे गोविंद ने तीसरा चरण रखा और उसके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। बारे बलि, मैं तो आया था तुझे छलने के लिए, लेकिन तुमने तो मुझको ही छल लिया। इतना सब कुछ लुट जाने के बाद भी जिनके हृदय में जरा क्रोध नहीं आया, और ये भी बोल दिया कि भगवान तीसरा पैर मेरे इस मस्तक पर रख लीजिए। इतने में वहां बलि की पत्नी आई, उसने आकर और प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया, प्रभु को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बोली, भगवान ये पूरा संसार आपकी ही तो क्रीड़ा है। ये जीव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि अपने आप को कहता है मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा मकान है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा बंगला है। महाराज हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं, या जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है। जब भी यहां से जाते हैं कुछ नहीं लेके जाते, अच्छाई बुराई साथ जाती, भगवान का नाम साथ जाता, बाकी सब यही रह जाता। कंचन जैसी काया तेरे काम न आएगी। ये सोने जैसा शरीर महाराज कभी काम नहीं आता, और ये जो माया का अभिमान लिए फिरते हो ना, ये भी साथ नहीं जाएगा। अरे कंचन जैसी काया तेरे साथ न जाएगी, ओ बाबरे ये माया संग न जाएगी। अरे ओ बाबरे ये माया संग न जावेगी। ये माया कभी साथ नहीं जाती महाराज। इसीलिए भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो और भगवान का वंदन करो।